तो राम राम भाई सारा ने आए थे हमारी जिम डिज़ायर फिटनेस और हमको मिले हमारे मिश्रा जी जयराम जी के भाई। तो मिश्रा जी से फिटनेस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमको बताएंगे कि डाइट में ऐसा क्या लेना चाहिए जिससे बॉडी और ज़्यादा ग्रोथ करे। तो बताइए मिश्रा जी, ऐसा क्या सजेस्ट करना चाहते हो हमारे मित्रों को हमको। आप सभी को पहले गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम फिटनेस के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले अगर हम एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मेडिटेशन, हार्ड वर्क एंड फोकस वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जो इससे हम लेकर चलेंगे तभी हमारी बॉडी थोड़ा सा ग्रो करेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं आप, या सुबह कर रहे हो, शाम कर रहे हो, किसी भी टाइम कर रहे हो दिन में, तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस टाइम कर रहे हो। आप एक्सरसाइज कितने हार्ड वर्क से, कितने फोकस से, कितने डिसिप्लिन से कर रहे हो, ये मैटर करता है जी। टाइम मैटर नहीं करता। आप फोकस करिए, चाहे सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम को करिए। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करिए आप, पक्का आपकी बॉडी में ग्रो दिखेगा। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात आती है डाइट की, जो आज के सबसे बड़ी यूथ की समस्या डाइट में क्या लेना चाहते हैं। देखिए, हम क्या है कि प्योर हिंदू हैं, वेजिटेरियन है प्योर। बिल्कुल, जो भी अगर आप डाइट में बता रहे हो, कुछ भी हमारे जैसे भाई लोग वीडियो वगैरह देखते हैं और पूछते हैं डाइट में क्या लेना चाहिए, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वेजिटेरियन है हम, तो वेज से रिलेटेड कुछ भी आप प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट जैसे विटामिन वगैरह पाए जाए ना, ऐसी कुछ डाइट बता दिए तो जो वेजिटेरियन हो। नॉन वेज का कुछ भी डिस्कस मत करिए ना। अगर हम वेजिटेरियन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कार्ब्स आता है, कार्ब्स हमें एनर्जी मिलती है। तो कार्ब्स से चाहे आप केला और आलू होता है, आजकल आलू तो नॉर्मल चीज़ है, आलू आपको हर जगह मिल जाएगी। तो आलू आप जो है तो उबली हुई आलू, एक या दो आलू एक्सरसाइज आने से पहले, घंटे पहले आप आलू खा के आइए, अच्छी एनर्जी मिलती है उससे। कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। चाहे आप आलू खा लीजिए, चाहे केले खा लीजिए, चावल या दही के साथ चावल खा लीजिए आप, एक नंबर एनर्जी। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत होता है। और आते हैं हम प्रोटीन में। तो एक्सरसाइज करने के बाद यूथ की समस्या होती है कि भाई प्रोटीन में क्या लें यार, प्रोटीन बहुत दिक्कत होती है। नॉट एग नॉट चिकन, ओनली सोया चंक्स, पनीर और अपना आ गया मूंग की दाल, देसी चीज़ें हैं। आप मूंग की दाल तो हर जगह मिल जाती है आज, मूंग की दाल आप ले लीजिए और 100 ग्राम 10 रुपये का पैकेट आता है, 100 ग्राम उसमें सोया चंक्स मिल जाता है, बढ़िया सोया चंक्स। आप जो है तो उसको चाहे आप पुलाव के साथ बना लीजिए, चाहे उसको आप सब्जी बना लीजिए, एक नंबर का प्रोटीन स्रोत होता है। और इसके साथ साथ हम पनीर की बात करते हैं, आप कम से कम 70-80-100 ग्राम पनीर, इतना बहुत होता है, सफिशिएंट होता है पर डे। अगर आप जिस दिन पनीर ले रहे हैं तो उस दिन आप सोया चंक्स मत लीजिए, मतलब एक हिस्सा बना लीजिए, चाहे सोया चंक्स ले लीजिए, पनीर ले लीजिए और चाहे मूंग की दाल ले लीजिए। अगर आप दोपहर को जैसे आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं, ठीक, पनीर खा लीजिए, रात को आप मूंग की दाल बना के खा लीजिए, या उसमें आप सोया चंक्स ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। और एक बात होती है जैसे कि हम कितना लें, कितना प्रोटीन ऐड करें, है ना, पनीर कितना ऐड करें, कितना सोया चंक्स ऐड करें और मूंग की दाल कितना ऐड करें। ये जो बड़े एथलीट होते हैं, जो प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, बड़ी वेट लिफ्टर हैं, उनके लिए मायने रखता है कि हम कितना वेट, कितना मतलब कितने वेट में कितना प्रोटीन लें। ये हम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। आप अपनी डाइट कैसे पूरा कर रहे हो, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। और प्रोटीन का डब्बा आता है, इसको हम जो है तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। प्रोटीन का डब्बा हटाइए आप, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। अगर आप किसी दिन 10 दिन अगर आप जिम से बाहर हैं या कहीं आउट ऑफ गए घूमने, या आपको कोई चोट वगैरह, इंजरी वगैरह हो गई है, छुट्टी पे हैं आप, तो अगर प्रोटीन का डब्बा आप लेते हैं तो प्रोटीन के डब्बे में होता है कि आप 10 दिन एक्सरसाइज रोक दिया अगर अपनी, तो वेट आपका जो है लॉस हो जाता है, जो बॉडी हमको ग्रोथ दिखती है वो डाउन हो जाती है जी। प्रोटीन के बिल्कुल प्रोटीन बहुत से मित्र सजेस्ट करते हैं जैसे कुछ क्रेटीन वगैरह होते हैं, तो जिससे मतलब अच्छा पंप आता है, एनर्जी वगैरह आती है। तो ऐसे कौन से क्रेटीन से आप अपने लिए मतलब अप्लाई कर रहे हो और कौन सा सजेस्ट करना चाह रहे हो? अगर यूज़ कर रहा हो तो वो बताइए, नहीं कर रहा हो तो क्यों नहीं कर रहा हो, उसका भी रीज़न बताइए। सबसे अच्छा अगर हम बात करेंगे क्रेटीन में तो मसल ब्लेज का आता है, एमबी करके, बहुत अच्छा क्रेटीन होता है। और उससे भी जो है तो अपना आता है वेलकोर का क्रेटीन आता है, बहुत अच्छा होता है, चाहे वेलकोर का ले लीजिए, एमबी का लीजिए। आजकल बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं क्रेटीन के, जैसे बाहर आप चले जाइए तो बहुत सारी प्रोटीन की दुकान है, आपको ये बहुत सारी दे देंगे क्रेटीन। तो उसमें हमको ये देखना है क्या क्रेटीन, अगर हम गलत क्रेटीन का यूज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट है, किडनी खराब हो जाए, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, बहुत सारी समस्या आ जाती हैं, जिससे हमें बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो बिल्कुल तो क्रेटीन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जो है स्ट्रेंथ अच्छी बने, इसी के लिए हम क्रेटीन लेते हैं। तो अगर आप शुरू में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बिगिनर्स हैं, अगर बिगिनर्स की बात है तो आप कम से कम 5-6 महीने 7 महीने तक क्रेटीन यूज मत करिए, ठीक। आप इसमें जो है तो क्रेटीन आदमी वेट लिफ्ट के लिए कर रहा है और एनर्जी के लिए कर रहा है। तो कॉफ़ी अगर माने हम, तो कॉफ़ी अच्छी एनर्जी देती है, ठीक है ना। कॉफ़ी आप पी के, कॉफ़ी आई, उसमें देखिए कैफीन क्रेटीन में भी होता है, कैफीन कॉफ़ी में भी होता है। और कैफीन का काम क्या है कि थोड़ा सा फोकस अच्छा देता है, नींद नहीं लगती, एक्टिवनेस लाता है। तो आप कॉफ़ी वगैरह पी के, अगर आप जो है तो बिगिनर्स हैं, तो कॉफ़ी वगैरह पी के 5-6 महीने काम चला सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ बताते हैं जैसे क्रेटीन वगैरह अपन यूज़ कर रहे हैं, क्रेटीन ले रहे हैं अपन, इंटेक या इनहेल जो भी कर रहे हैं ना, तो उसमें जैसे बॉटल का बताते हैं कि क्रेटीन जो ले रहा है उसे बॉटल मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए पर डे। तो ऐसा क्या है, मिनिमम कितना पानी पीना चाहिए जो क्रेटीन यूज़र है? मिनिमम आदमी को अगर बात करें, चाहे एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो 5-6 लीटर पानी प्रतिदिन पीना बहुत जरूरी है पर डे। क्रेटीन अगर आप ले रहे हैं तो क्रेटीन में आप 1-2 लीटर वाटर ऐड करिए, तो उसमें जो है तो आप क्रेटीन जैसे आप बॉडी में ले रहे हैं तो उसमें इसकी साइड इफेक्ट नहीं। और क्रेटीन क्या होता है, कैफीन होता है उसमें, ठीक है ना, तो बॉडी में हाइड्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो इसमें कम 6-7 लीटर वाटर आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो मिश्रा जी, हमारा एक और क्वेश्चन था आपसे, लास्ट क्वेश्चन था, फिर उसके बाद आप ये खत्म करते हैं। जैसे हमको वर्कआउट करते, एक्सरसाइज करते, जिम करते काफ़ी टाइम हो गया, तो अभी ना हमने कोई सप्लीमेंट ऐड किए, जे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी नेचुरल मतलब प्रोटीन से या कुछ भी मान लो एनर्जी सोर्स वगैरह वही ले रहा है, ना क्रेटीन ऐड ना प्रोटीन। तो आप मतलब हमको सजेस्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते कि हमको बढ़िया टाइम हो गया मतलब जिम जाते, तो हम क्रेटीन अपने मतलब उस डाइट में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
बिल्कुल, अगर आप बिगनर्स हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, प्रोटीन का काम ही होता है अपने वेट को बढ़ाना और अपनी जो है तो मसल्स है, तो मसल्स को शेप मिलाना प्रोटीन का काम होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन आप नहीं लेंगे, तो अंदर ही अंदर वीकनेस हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे और वेट तो लॉस होता चला जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी वीकनेस हो जाएगी। अगर आप अच्छे मोटे तगड़े हैं, तो आपको लगेगा यार मेरा तो वेट लॉस हो रहा है, अच्छी बात है ये, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत खड़ी कर रहा है ना, साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसके। क्या है कि कमजोरी, वीकनेस हो जाएगी अंदर, मतलब मसल्स मास भी आपका खत्म होता जा रहा है। इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। बिना प्रोटीन अगर आपके पास नहीं है, तो आप एक्सरसाइज थोड़ा सा कम करिए, वेट कम उठाइए, लेकिन प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट है जी। तो हमारे मिश्रा जी ने आप लोग को डाइट के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर करते होंगे, क्रिएटिन प्रोटीन के भी क्वेश्चंस आपके क्लियर करते होंगे, और आई होप आपको समझ में आया हो तो आपको क्रिएटिन क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, ये भी मिश्रा जी ने बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर कर दिया है, और प्रोटीन्स के बारे में बता दिया। जो फालतू के डिब्बे वगैरह आते हैं, जो आपको मास गेनर वगैरह वगैरह बताते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है। दोस्तों, अपन को अगर बॉडी बनाना है तो नेचुरल तरीके से बनाए, कम ग्रोथ करेगी, लॉन्ग टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी लॉन्ग टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो शेप आप मतलब नेचुरल तरीके से बनाओगे वो यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और ये क्रिएटिन के डिब्बे या प्रोटीन के डिब्बे से जो बनाओगे डज नॉट मैटर, मतलब फिजिक लाइफ में मैं तो नहीं बता रहा हूँ, ये साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा बताते हैं। मिश्रा जी ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, और मैं अपनी वाणी को ये विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।